डेल कार्नेगी, आप में नेता, दोस्त बनाना, लोगों को प्रभावित करना और बदलती दुनिया में सफल होना। नेतृत्व में एक परिवर्तनकारी यात्रा के लिए तैयार हों, जैसे हम द लीडर इन यू में डेल कार्नेगी की सलाह का पता लगाते हैं। यह सारांश बताता है कि कैसे नेतृत्व गुणों को बढ़ाया जाए, संचार कौशल सुधारा जाए और प्रेरणा बढ़ाई जाए। मदर टेरेसा के दृढ़ संकल्प, सफलता के लिए टीमवर्क के महत्व और उत्साह की शक्ति को जानें। अपनी खास नेतृत्व शैली अपनाकर और जरूरी सलाह मानकर आप निजी और पेशेवर जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नेतृत्व सिर्फ शीर्ष पर बैठे लोगों तक सीमित नहीं है, यह जीवन का एक अहम पहलू है। घर से लेकर काम तक, नेतृत्व गुणों को अपनाना किसी के अनुभवों और संबंधों को बेहतर बनाता है। नेतृत्व के लिए कोई एक सटीक नुस्खा नहीं है, क्योंकि नेता कई रूपों में होते हैं। व्यक्तित्व कैसा भी हो, अपने सर्वोत्तम गुणों को खोजना और दिखाना ही सभी नेतृत्व सबकों की नींव है। उदाहरण के लिए, मदर टेरेसा में अपने लक्ष्यों को पूरा करने का अटूट संकल्प था। उन्होंने एक नए सहायता केंद्र के लिए छुट्टी, धन और अनुमति प्राप्त की, जिसकी कल्पना उन्होंने जेल में 4 कैदियों से मिलने के बाद की थी। उनके दृढ़ संकल्प के कारण मेयर से मिलने के 3 दिन बाद ही केंद्र खुल गया। नेता होने का मतलब हमेशा जोर से या मजाकिया होना नहीं है। यह अपनी ताकत पहचानने, उन्हें दिखाने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ रहने के बारे में है। संचार में महारत के 3 चरण। अच्छा संवाद लोगों को प्रेरित कर बड़े विचारों को कार्य में बदल सकता है। प्रभावी संचार के लिए दीर्घकालिक सफलता हेतु 3 बुनियादी चरण आवश्यक हैं। वे दिन गए जब जोरदारता, जिद और तर्कपूर्ण व्यवहार को सफल संचार के लक्षण माना जाता था। खुलापन और समर्थन दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अच्छा संवाद करना लोगों को प्रेरित करने का आवश्यक कौशल है, चाहे काम पर हो या रोजमर्रा की जिंदगी में। प्रभावी संचार का पहला कदम है इसे व्यस्तता में भी सर्वोच्च प्राथमिकता देना। शानदार विचार व्यर्थ हैं अगर अच्छी तरह से संप्रेषित न किए जाएं। संचार कहीं भी हो सकता है, बैठकों में, आकस्मिक बातचीत में या हॉल में चलते हुए भी। दूसरा, विचार और प्रतिक्रिया स्वीकारने के लिए खुला होना जरूरी है। यह एक दोतरफा प्रक्रिया है जिसमें सम्मान और ग्रहणशीलता चाहिए। अंत में, संचार के लिए अनुकूल माहौल बनाने का मतलब है विश्वास का निर्माण करना। लोगों को अपनी राय और विचार साझा करने में सुरक्षित और सहज महसूस होना चाहिए। ईमानदारी और खुलेपन को बढ़ावा देने से बातचीत में विश्वास और भागीदारी बढ़ती है। निष्कर्षतः, ये 3 मूल कदम उत्कृष्ट संचार कौशल पाने की नींव हैं। नेतृत्व द्वारा प्रेरणा देना। एक सफल नेता साझा उद्देश्य की भावना जगाता है। आर्थिक लाभ या डर से नहीं, बल्कि टीम को मूल्यवान और सम्मानित महसूस कराने से सच्ची प्रेरणा मिलती है। योगदान को पहचान कर, सफलता असफलता साझा कर और सलाह मांगकर नेता टीम भावना बढ़ाता है। इससे सभी एक साझा लक्ष्य की ओर कड़ी मेहनत करते हैं और अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार रहते हैं। कर्मचारियों को सक्षम व्यक्ति मानकर, न कि मशीन के पुर्जे, सम्मान और प्रशंसा की भावना बढ़ती है। अंततः, यह प्रोत्साहन, सकारात्मक प्रतिक्रिया और नेतृत्व कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। सभी के लिए साझा मूल्य और उद्देश्य बनाना किसी भी संगठन में उत्पादकता और सफलता बढ़ा सकता है। दोस्त बनाने में जीतना। वास्तविक रुचि, मित्रता का सबसे बड़ा उपकरण। कुत्ते सिखाते हैं कि दूसरों में सच्ची रुचि दिखाना दोस्त बनाने का सबसे तेज तरीका है। दूसरों पर ध्यान देना उन्हें खास महसूस कराता है और वे भी वैसा ही करते हैं। लोगों के नाम, परिवार और जीवन में सच्ची रुचि लेना दोस्ती की शुरुआत का बढ़िया तरीका है। यह दृष्टिकोण केवल अधिकार पद वाले लोगों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सहकर्मियों से सचिवों तक सभी को उतना महत्वपूर्ण महसूस कराना चाहिए जितने वे हैं। इस प्रक्रिया में हम कुछ फायदे भी खोज सकते हैं। दूसरों में रुचि दिखाना असहज लगे, पर यह जल्द ही हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे हम दूसरों में रुचि लेते हैं, रिश्ते गहरे होते और नकारात्मक विचार कम होते जाते हैं। ये सब फायदे एक साधारण नमस्ते से मिलते हैं। उत्पादकता सफलता की ओर ले जाती है। डेविड होलमन को पता चलता है कि उसकी सब्जियों का निर्यात मूल्य आधा हो जाएगा। खबर देने के लिए डेविड खेत गया, सहानुभूति और चिंता व्यक्त की। इस तरह डेविड ने उत्पादक के साथ एक सफल संबंध बनाया। सीख ये है कि दूसरों के नजरिए से देखना मुश्किल हालात और रिश्तों को बेहतर बनाता है। इसे हासिल करने के लिए आपको अपने बॉस, सहकर्मी, कर्मचारी, ग्राहक, जीवन साथी, दोस्त या बच्चे के हितों के बारे में सोचना होगा। सुझावों या शिकायतों का इंतजार करने से बचें। सक्रिय रूप से पूछें कि दूसरे क्या चाहते हैं
और उनकी समस्याएं हल करने की कोशिश करें। ऐसा करने से दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। सुनने की शक्ति। अपने शुरुआती रेडियो दिनों में ह्यूग डाउन्स ने देखा कि कैसे नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने सीखा कि अच्छा सुनना प्रभावी संचार की नींव है और किसी भी अन्य संचार कौशल से ज्यादा जरूरी है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, सुनने से दूसरों के ज्ञान का फायदा उठाकर बहुत सी जानकारी मिलती है। दूसरा, लोग उन्हें सुनने वालों का जवाब देते हैं, जिससे वे समझे और सराहे जाते महसूस करते हैं। दूसरे की राय को आत्मसात करके सच्चा सुनना उस व्यक्ति को श्रोता के नजरिए से देखने के लिए मना सकता है। सच्चा श्रवण एकाग्रता चाहता है। सिर हिलाकर, आहा कहकर या मुद्रा बदलकर, आंखों में देखते हुए रुचि दिखाई जा सकती है। सोच समझकर सटीक प्रश्न पूछे जा सकते हैं और दूसरा व्यक्ति रुक सकता है। संक्षेप में, अच्छा सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो पूर्ण ध्यान मांगती है, जिससे संवाद प्रभावी और रिश्ते मजबूत होते हैं। टीमों की शक्ति। हार्वर्ड के एक प्रयोग ने दिखाया कि व्यावसायिक समस्याओं को हल करने में टीमें कठोर पदानुक्रमों से बेहतर होती हैं। पदानुक्रम तोड़ने से लोग रचनात्मक संघर्ष कर सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। सफल टीम लीडर उद्देश्य की भावना जगाते हैं, प्रतिभाएं पहचानते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और यश अपयश साझा करते हैं। टीम सदस्यों में निवेश कर नेता प्रेरणा, प्रतिभा और सहयोग की संस्कृति बढ़ाते हैं। भविष्य के नेताओं का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गलतियों को अपनाना। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें स्वीकारना रचनात्मकता और जोखिम लेने का मार्ग खोलता है। आलोचना स्वीकारना आसान बनाने के लिए अपनी गलतियों पर हंसना शुरू करें। दूसरों को दोष न दें, बल्कि रचनात्मक बने, प्रशंसा और सवालों के साथ फीडबैक दें। यह संचार, प्रेरणा और समझाने में कुशलता का मामला है। इन सिद्धांतों से आलोचना कम डरावनी और रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। याद रखें, थोड़ी मिठास कड़वी दवा को पीना आसान बना देती है। लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। टेनिस खिलाड़ी आर्थर एश ने जीवन भर लक्ष्य बनाए और पाए, जिससे आत्मविश्वास बढ़ा। जीवन को दिशा देने के लिए स्पष्ट, मापने योग्य और प्राप्य लक्ष्य बनाएं। छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रेरित करेगी। यथास्थिति से संतुष्ट न हो, नए अवसरों को अपनाएं। समय समय पर सोचें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या आप वैसा जीवन जी रहे हैं। कोई बात नहीं अगर आपके विकास के साथ जवाब बदलें। महत्वपूर्ण है योजना बनाना, विकसित होना और दृढ़ रहना। याद रखें, लक्ष्य एक समयबद्ध सपना है। एकल दृष्टि की शक्ति। 1933 में डेविड बर्पी ने बड़े और सुगंधित मैरीगोल्ड की खोज शुरू की। दुनिया भर के सैकड़ों फूल लगाने के बाद उन्हें तिब्बत से एक गंधहीन पर कमजोर किस्म मिली। बर्पी ने इसे बड़ी किस्म से क्रॉस किया, 35 एकड़ लगाए और 200 लोगों को सूंघने के लिए नियुक्त किया। बर्पी की दृष्टि सफल रही और आज बड़े, सुगंधित मैरीगोल्ड अमेरिका के कई बगीचों में खिलते हैं। कहानी बताती है कि सफलता के लिए ध्यान, आत्मानुशासन, सुधार की इच्छा, दृढ़ता और गलतियों से सीखने की क्षमता जरूरी है। सबक है कि निराशा, असफलता या हताशा के बावजूद आगे बढ़ते रहें और याद रखें कि गलतियां और असफलता सामान्य हैं। ठहरने की शक्ति। संतुलन पाने के लिए ब्रेक और आराम लेना व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए जरूरी है। सेना, आपका दिल और विंस्टन चर्चिल सभी ठहरने के महत्व को समझते हैं। बर्नआउट रोकने के लिए काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आराम और अवकाश के बारे में सोच बदलने से खुशहाल और ज्यादा उत्पादक जीवन मिल सकता है। सकारात्मक सोच की शक्ति। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन बदल सकता है। खुश लोगों से घिरें और चिंताओं को काबू में रखने के लिए सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करें। जो नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकारें और खुशी बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पर ध्यान दें। आपके विचारों में आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। सकारात्मक सोच से उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता और नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। बाहरी कारक नहीं, आपकी प्रतिक्रिया आपकी खुशी तय करती है। सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए खुश और सफल लोगों से घिरें। उनकी सकारात्मक ऊर्जा आप पर असर कर सकती है। चिंताओं का प्रबंधन मुश्किल है, पर कुछ उपयोगी तरीके मदद कर सकते हैं। सबसे बुरी स्थिति की कल्पना और उसका प्रबंधन चिंता कम कर सकता है। अनियंत्रित को स्वीकारें, नियंत्रित पर ध्यान दें, यह खुशी बढ़ाने के लिए जरूरी है।
महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण में अंतर समझना ऊर्जा बचाता है। अंत में, व्यस्त रहकर, दूसरों की मदद कर, किसी प्रोजेक्ट में डूबकर या नया कौशल सीखकर अपने दिमाग को व्यस्त रखें। इन सरल कदमों को अपनाकर आप सकारात्मक सोच की शक्ति से अपना जीवन बदल सकते हैं। उत्साह की शक्ति। सफलता के लिए सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं है। उत्साह, जो उत्सुकता और आत्मविश्वास का मिश्रण है, एक ऐसा गुण है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। उत्साह संक्रामक और आकर्षक होता है, जो लोगों को हमारी ओर खींच सकता है। सच्चा उत्साह ईमानदार होता है, इसका मतलब शोर मचाना नहीं है। अपने काम या जीवन के प्रति उत्साहित होकर, विचार साझा करके और दूसरों में रुचि लेकर उत्साह बढ़ाया जा सकता है। लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें सकारात्मक अनुभवों की ओर देखने में मदद करते हैं। अगर हम अपने जीवन में कुछ सकारात्मक नहीं पाते, तो हमें खुद ही बदलाव लाना चाहिए। अगर हम उत्साह की शक्ति को जगा, पोषित और इस्तेमाल कर सकें, तो यह हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। अंत में, हमारी आकांक्षाओं और लक्ष्यों के प्रति उत्साह ही है जो हमें बाधाएं पार करने, नई ऊंचाइयां छूने और जीवन को और भी सार्थक बनाने में मदद करता है। निष्कर्षतः, द लीडर इन यू जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता पाने के लिए अमूल्य सबक देता है। यह सारांश अपनी नेतृत्व शैली को पहचानने और निखारने, प्रभावी संवाद, टीम वर्क और दूसरों में सच्ची रुचि के महत्व पर जोर देता है। साथ ही यह स्पष्ट और प्राप्य लक्ष्य रखने, सकारात्मक सोच और अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए उत्साही रहने की आवश्यकता बताता है। इन सिद्धांतों को अपनाकर आप किसी भी क्षेत्र में एक सफल, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक नेता बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।